जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज नित्य की श्रृंखला के अनुसार प्रश्न सामने आया है और पूछा है कि बताइए जी, जरासंध की उत्पत्ति कैसे हुई थी। और जरासंध के बारे में एक प्रश्न और आता है कि जरासंध ने अपनी गदा 99 बार घुमाकर गिरिव्रज से मथुरा की ओर फेंकी थी और वह गदा 99 योजन दूर मथुरा में जाकर गिरी। क्या मथुरा और गिरिव्रज की दूरी 99 योजन है? तो साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो साथियों, बात यहाँ से शुरुआत करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि एक समय की बात है। मगध मतलब आज का बिहार। मगध देश में बृहद्रथ नाम से एक राजा राज्य करते थे। उनकी 3 अक्षौहिणी सेना थी। बहुत ही बलवान राजा थे और अपने राज्य को बड़े सुंदर तरीके से चलाते थे। और वह एक समय बड़े हुए और उनका विवाह उनके पिता ने कर दिया। बृहद्रथ का विवाह काशीराज की 2 जुड़वी कन्याओं के साथ कर दिया। साथियों, यहाँ एक रहस्य छिपा हुआ है कि जो 2 कन्याएं थीं काशीराज की, वो जुड़वी थीं। उन्हीं जुड़वी कन्याओं का विवाह बृहद्रथ के साथ कर दिया और विवाह किया और विवाह करके वहीं अपने राज्य में राजा रहने लगे। एक दिन एकांत में राजा ने दोनों पत्नियों के समीप यह प्रतिज्ञा की कि मैं दोनों पत्नियों के साथ कभी भी विषम व्यवहार नहीं करूँगा। अर्थात दोनों पत्नियों के प्रति समान से मेरा प्रेम भाव बना रहेगा। ऐसी प्रतिज्ञा बृहद्रथ ने कर ली, क्योंकि वो दोनों पत्नी जुड़वी थीं और दोनों के विषम व्यवहार कैसे, और दोनों ही पत्नियां थीं, तो समानता के व्यवहार की प्रतिज्ञा राजा ने कर ली। और बहुत समय हो गए, उनके कोई पुत्र नहीं था और बहुत से कार्य कराए पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम गोत्रीय महात्मा काशीवान के पुत्र उदार चंड कौशिक मुनि तपस्या करके इधर जंगल में इधर विचरण कर रहे हैं। तो उधर जाकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ, सेना के साथ में और नगर निवासियों के साथ में चंड कौशिक मुनि जी के पास गए आश्रम में और जाकर बड़ा दिव्य स्वागत किया, सम्मान किया और चरणों में दंडवत की और उनको दक्षिणा दी, माला पहनाई। उसके बाद में अपनी व्यथा बताने लगे बृहद्रथ चंड कौशिक मुनि को, महाराज आप दिव्य दृष्टा हैं, आपको सब पता है और आप जानते हैं पुत्रहीन मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। आपकी अगर मुझ पर कृपा हो जाए तो क्या संभव नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो मैं राज्य त्याग कर फिर मैं तपस्या करूँगा। आप मुझे कृपा कीजिए। जिससे इसी प्रकार चंड कौशिक मुनि जी ने बृहद्रथ राजा से कहा, आप उत्तम व्रत का पालन करो। यह सुनकर बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ मुनि के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे, हे भगवान, आप कृपा करो, आपकी कृपा सब कुछ कर सकती है। ज़्यादा जोर से रोने लगे और राजा का रोना देखकर, पत्नियों का रोना देखकर और नगर निवासियों का रोना देखकर संत भी पिघल गए। उसी समय वहाँ बैठे हुए चंड कौशिक मुनि की गोद में एक आम का फल गिरा। वह फल हवा के चलने से नहीं गिरा था, न किसी। वह फल तो तोते ने उस समय अपनी चोंच गड़ाई थी और उस समय न किसी तोते ने ही उस फल में अपनी चोंच गड़ाई थी और वह तो ऑटोमेटिक चंड कौशिक मुनि अनुपम फल को हाथ में ले लिया। वो तो किसी ठाकुर जी कृपा से ही अचानक ही वह फल गिरा और फल को लेकर
चंडकौशिक जी ने मन ही मन में अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करके और पुत्र प्राप्ति की कराने की अभिलाषा से राजा को दे दिया और कहा, हे राजा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, अब तुम राजधानी लौट जाओ, यह फल तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराएगा। तुम वन में जाकर तपस्या न करो, अब जाकर यजन करो, जाओ तुम। अब भूपाल, तुम इस फल को ले जाओ और तुम्हारे दिव्य पुत्र होगा। मैं अभी से भविष्यवाणी करता हूँ, उस पुत्र को मैं अभी से वरदान देता हूँ, 8 वरदान देता हूँ। वो 8 वरदान पुत्र को लिए देता हूँ, वो ऐसा होगा, सुनो। पहला वरदान, वह ब्राह्मण भक्त होगा। दूसरा वरदान, वह युद्ध में अजय रहेगा, उसे कोई नहीं जीत सकता। तीसरा वरदान, वह युद्ध विषयक रुचि से कभी कम नहीं होगी, वह लड़ने की जो रुचि होगी युद्ध की, वो कभी पूर्ण नहीं होगी, वो हमेशा युद्ध का हमेशा लालची बना रहेगा। और वह अतिथियों का प्रेमी होगा, चौथा। और पांचवा, उसकी सदा कृपा दृष्टि बनी रहेगी दीन दुखियों पर। और छठवां, उसका बल महान होगा। सातवां, लोक में उसकी अक्षय कीर्ति का विस्तार होगा। और आठवां, प्रजाजनों पर उसका स्नेह बना रहेगा। ये 8 वरदान पैदा होने से पहले ही जरासंध को चंडकौशिक मुनि जी ने दे दिए थे। और इधर नरेश को उचित काल का विचार करके दोनों पत्नियों को वह फल दे दिया। घर आकर राजा घर आए और दोनों पत्नियों को वह फल दे दिया। और दोनों पत्नियों ने आम के 2 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा खा लिया। और कुछ समय बाद, समय आने पर वह गर्भवती हुई। और गर्भवती होने पर और कुछ समय आने पर जब गर्भावस्था पूर्ण हो गई तो दोनों रानियों से यथा समय अपने गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा किया। और उस टुकड़े को देखकर रानी थरथर कांपने लगी, उनका हृदय दुख से उद्विग्न हो गया। दोनों बहनें दुखी होकर परस्पर सलाह करने लगीं कि दोनों टुकड़ों को में जीवित था, प्राण था, वह जीवित था टुकड़ा। और उस टुकड़े को दोनों ने धाय को कहा, हे धाय, तुम दोनों टुकड़ों को कपड़े में बांध कर ले जाओ और दरवाजे से बाहर वहाँ चौराहे पर उधर फेंकाओ। धाय ने दोनों टुकड़े लेकर और चौराहे पर फेंक दिया। वहाँ दोनों टुकड़ों को और देखकर मांस खाने वाली एक जरा नाम की राक्षसी आई और दोनों टुकड़ों को उठा लिया। विधाता के विधान से प्रेरित होकर उस राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को सावधानी पूर्वक, सुविधा पूर्वक ले जाने योग्य बनाने की इच्छा से जोड़ दिया। उसने सोचा ये अलग अलग टुकड़े गिर जाएंगे, एक में जोड़कर ले जाऊं। तो उसने जोड़ा और जोड़ते ही, संयोग होते ही दोनों टुकड़ा एक शरीरधारी बालक बन गया। यह देखकर राक्षसी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह शिशु वज्र के समान भारी और सार तत्व बना ऐसा जान पड़ा था। राक्षसी को उसे उठाकर ले जाने में असमर्थ हो गई। वानी, अरे ये तो कोई दिव्य उठ ही नहीं रहा, ये तो कुछ अलग है। उस बालक ने अपने लाल हथेलियों से हाथों की मुट्ठी से मुंह में डाल ली और रोना शुरू कर दिया। और स्त्रियां आवाज़ सुनकर घबराईं, अरे कौन है, कैसे कैसे देखा इधर और उधर। राक्षसी ने राजा को संतान पाने के लिए उत्सुक था और राजा को देखकर वो जानती थी कि राजा के ये पुत्र नहीं है कोई, और यह पुत्र था, फेंक दिया है, बलवान पुत्र है यह। तो राक्षसी ने सोचा, मैं इस राजा के राज्य में रहती हूँ, यह पुत्र की इच्छा रखता है, अतः इस धर्मात्मा तथा महात्मा नरेश राजा के बालक को मैं हत्या नहीं कर सकती। ऐसा विचार करके राक्षसी ने मानवी का रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और मेघमाला के समान सूर्य को धारण करने की तरह दिव्य रूप बनाकर बालक को गोद में लेकर राजा के पास आई और राजा से बोली, राक्षसी, हे राजन, हे ब्रद्रथ, यह तुम्हारा पुत्र है जिसे मैंने तुम्हें दिया है, तुम इसे ग्रहण करो। महर्षियों के वरदान से
चंड कौशिक मुनि के वरदान से, आशीर्वाद से, तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से इसका जन्म हुआ है। दाइयों ने इसे घर से बाहर ले जाकर डाल दिया था, किंतु मैंने इसकी रक्षा की है। काशीराज की उन दोनों कन्याओं ने बालक को तुरंत ही अपनी गोद में लेकर दूध पिलाना शुरू कर दिया। वारी वारी से सुख की सीमा नहीं रही। चारों तरफ महान उत्सव होने लगा, चारों तरफ पंगत होने लगी, दान दक्षिणा होने लगी। और राजा ने पूछा, आप कौन हैं? हे देविया, मुझे बताइए, आप कहाँ से आई हैं? राजा ने कहा कि कमल के भीतर जिस तरीके से मनोहर कल्याणी हो, तुम कोई देवी हो। आप मुझे बताइए, आप कोई देवी लगती हो। तब जाकर उस राक्षसी ने कहा, हे राजेंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा नाम जरा है। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ और तुम्हारे घर में पूजित हो सुखपूर्वक रहती चली आई हूँ लंबे समय से। मैं मनुष्यों के घर में सदा रहकर मौजूद रहती हूँ और राक्षसी हूँ। पूर्व काल में बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि की थी ग्रह देवी के रूप में। मेरा नाम एक ग्रह देवी भी है और जिन्होंने मुझे दानवों के विनाश के लिए नियुक्त किया था ब्रह्मा जी ने, मैं दिव्य रूप धारण करने वाली हूँ। और जो अपने घर की दीवारों पर मुझे अनेक पुत्रों सहित युवती के स्त्री के रूप में भक्तिपूर्वक लिखता है, चित्र बनाता है, मेरा चित्र अंकित करता है, उसके घर में मैं सदा वृद्धि करती रहती हूँ, अन्यथा हानि उठानी पड़ती है। मैं तुम्हारे घर में रहकर सदा पूजित होती रही हूँ और पूजित होकर चली आई हूँ। अतः तुम्हारे घर की दीवारों पर मेरा ऐसा चित्र अंकित किया गया है जिससे मैं अनेक पुत्रों से घिरी हुई खड़ी हूँ। उस चित्र के रूप में मेरा गंध, पुष्प, फूल और भक्ष्य आदि पदार्थों से पूजन किया जा रहा है। अतः मैं पूजन के बदले तुम्हारा कोई उपकार करने की बात सदा से सोचती रहती थी। मैंने तुम्हारे पुत्र के शरीर के इन दोनों टुकड़ों को देखा और दोनों को जोड़ दिया। महाराज, दैववश तुम्हारे भाग्य में इन दोनों टुकड़ों के जुड़ने से यह राजकुमार प्रकट हो गया है। मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र बन गई हूँ। राजन, इस बालक के लिए जो आवश्यक संस्कार है उन्हें करो। इस संसार में मेरे ही नाम से यह विख्यात होगा। मेरा नाम जरा है तो मेरे नाम से ही विख्यात होगा यह पुत्र। और मेरे में बहुत बड़ी शक्ति है, सुमेरु पर्वत को भी निकल जाने की शक्ति है। फिर तुम्हारे इस बालक को खा जाने में कौन बड़ी बात है। लेकिन तुमने मेरी पूजा की है, तुम्हारे घर में पूजा होती चली आई है, इसलिए संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है। और इस तरीके से कहकर जरा नाम की राक्षसी अंतर्ध्यान हो गई और राजा ने पूरे विधि विधान से जात कर्म आदि संस्कार किए। मगध देश की जो जरा नाम की राक्षसी थी, ग्रह देवी थी, उसके पूजन का महान उत्सव मनाया। और इसलिए उधर भरद्रथ ने बालक का नाम रखते हुए इसको जरा ने संधित किया है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा, ऐसा कहा। तो वो नाम रखा, ब्राह्मणों के द्वारा रखवाया और बड़ा ही दिव्य नाम रखने के पश्चात में इधर एक समय की बात है, तो राजा ने सोचा अब मैं मुनि के पास जाता हूँ। राजा उस पुत्र को लेकर पत्नियों के साथ में चंड कौशिक मुनि के पास गए और राजा ने पूरा राज्य और पुत्र समर्पित कर दिया गुरुदेव के चरणों में, चंड कौशिक मुनि के चरणों में। चंड कौशिक मुनि बड़े प्रसन्न हुए, कहा आपका पुत्र ठाकुर जी कृपा से हुआ, आप इसे ले जाइए। और जन्म से लेकर अब तक सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं, कैसा भविष्य होगा। राजा लेकर चलाया और उसका थोड़ा बड़ा हुआ, उसका अभिषेक किया और जरासंध का अभिषेक कर दिया। और कुछ समय पश्चात जरासंध ने एक समय मगध, जो अपनी मगध देश की इस समय बिहार है, उस समय गिरिव्रज राजधानी थी, और अपनी गदा 99 बार घुमाकर फेंकी और वह गदा 99 योजन दूर मथुरा में जाकर गिरी थी। और वह प्रवासियों ने उसे जब सूचना मिली, देखा तो उसका समीप स्थान जहाँ गदा गिरी थी
तो गदा बसान नाम से विख्यात हुआ। तो साथियों, आज भी आप 99 योजन का लगभग, मतलब 99 योजन का मतलब समझिए 100 योजन का मतलब है 1200 किलोमीटर होता है। अब 99 योजन है, थोड़ा सा कम हो गया, तो 99 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर, मान लीजिए 100 किलोमीटर 1200 किलोमीटर ही हुआ लगभग, क्योंकि 12 योजन कम कर दो उसमें, तो वो चीज़ हो गई साथियों। तो उस दृष्टि से साथियों मुझे ऐसा लगा आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। इसीलिए साथियों मैं मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे हिस्से के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।